कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से ये हम सभी लोगों को प्रभु के चरणों में लगने का, जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने का और जिसलिए परमात्मा ने जिंदगी दिया है उस तरफ ध्यान देने का मौका मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, क्योंकि इस जीवन का एक ही लक्ष्य है अपने मन को प्रभु में लगा देना, प्रभु में स्थिर कर देना और अंत में प्रभु में अपने मन को लगाकर अपने शरीर को छोड़ना। इसी काम के लिए ऋषियों महर्षियों ने जंगलों में अपनी हड्डियां गला दिया, राजाओं महाराजाओं ने राज्यपाट छोड़ दिया, आराम और सुख सुविधा के साधन को छोड़ दिया ताकि मेरा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। यही काम के लिए संसार में जितना भी आप देखते हैं, पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ व्रत, होम यज्ञ, दान पुण्य, जितने भी काम लोग करते हैं, इसका मात्र एक लक्ष्य है कि ताकि हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। ये सभी का लक्ष्य है। लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलने के लिए उसके सारे पुर्जे सही होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे पुर्जे सही। सभी पुर्जे अगर सही हैं तब वो गाड़ी चलती है, और अगर एक भी पुर्जा खराब हो जाएगा तो गाड़ी चलेगी। एक तार भी कहीं से टूट जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो गाड़ी चलने वाली नहीं। ध्यान देंगे, थोड़ा शांति बनाए रखें। पीछे बच्चे, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो जिस प्रकार से एक गाड़ी का एक तार भी हट जाए, करंट नहीं जाएगा तो गाड़ी चलने वाली, सारी गाड़ी सही है, सारे पुर्जे सही हैं, लेकिन एक ही पुर्जा खराब हो जाए, गाड़ी चल सकती। ऐसे जीवन है। ये जीवन भी प्रभु के चरणों में तभी लग पाता है जब हमारे जीवन के सब पुर्जे सही, सब सही होगा तब मन प्रभु के चरणों में लगे। एक भी पुर्जा खराब हुआ तो ये मन प्रभु के चरणों में लग सकता नहीं। इसलिए लोगों ने क्यों तपस्या किया? ऋषियों ने जंगलों में क्यों हड्डियां गला दिया? आप सुनते हैं तपस्या करते करते शरीर पर दीमक चढ़ गया ऋषि वाल्मीकि, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत थी? ताकि हमारे जीवन के सभी पुर्जे सही हो जाए, तब हमारा मन प्रभु के चरणों में लगे। और यही कारण है कि संसार में सभी आते हैं, लेकिन जीवन के सच्चे लक्ष्य को बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा भी सहयोग अगर मिल जाए आपके जीवन से, हमारा लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी प्रभु के चरणों में लगे और लोग भी प्रभु के चरणों में लगे, उनका सहयोग करें, मदद करें। यही सभी के जीवन का लक्ष्य है। जो प्रभु के चरणों में लगे, आज उन्हीं के गीत गाए जाते हैं। आप लोग अपने 2-4 पीढ़ी का नाम भी नहीं जानते होंगे। क्या आपके घर का मालिक कौन था? 4-6 पीढ़ी पहले पूछ ले कि आपके घर का दादा परदादा कौन थे, तो शायद उनका नाम भी मालूम नहीं। लेकिन ध्रुव का, प्रहलाद का, मीरा का, हरिश्चंद्र का, नानक, कबीर, मोहम्मद, ईसा, इनका नाम सबके जुबान पर अंकित है। नाम को कौन कहेगी, कहानियां भी मालूम है, क्या क्या करते थे सब मालूम। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त किया, प्रभु में अपने मन को लगाया और जीवन के यथार्थता को प्राप्त किया। तो जिसने भी सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, सूरज चंद्रमा सितारे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनका नाम कोई मिटाने वाला नहीं है। महापुरुष कहते हैं
कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए, ओ ऐसी करनी करी चलो, हम हंसे जग रो। तो आप लोगों ने इस बात को समझा है। कबीर कहते हैं कि जब हम इस संसार में पैदा हुए थे तो दुनिया वाले हंस रहे थे। कोई बच्चा पैदा होता है लोग खुशियां मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं, लेकिन बच्चा हंसता है। जिसके लिए लड्डू बांटा जा रहा है, जिसकी खुशी में, वो रो रहा है। क्या कर रहा है? क्यों रोता है? क्योंकि ध्यान देना, गर्भ में सभी को ज्ञान होता है जीव इस संसार में फंसना ये दुख का कारण है, और प्रभु के चरणों में लगना ही आनंद और शांति का कारण। कबीर कहते हैं हम सभी रोए थे, हंसता हुआ कोई शायद पैदा हुआ, कोई पैदा हुआ हंसता हुआ है? सब रोते हुए पैदा होते हैं, क्योंकि संसार दुख का भंडार है। दुख के भंडार में जा रहे हैं तो हंसते हुए जाएंगे, रोते हुए जाएंगे, रोते हुए जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं आपके बस में नहीं था, हंसता हुआ पैदा होना आपके बस में नहीं था, लेकिन जाने के लिए हंसता हुआ जाना ही आपके बस में। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग, हम हंसते हुए जाए और संसार वाले रोए। बदला देना है, बदला नहीं, ध्यान देना। ये समझने की बात ऐसा नहीं कबीर ने कहा कि जब हम पैदा हुए थे हम रो रहे थे, लोग हंस रहे थे, तो ऐसा करो कि हम हंसते हुए जाएं और दुनिया वाले इतने अच्छे कर्म करो कि आपकी याद में लोग आंसू बहावे। वो रोना किसका? जब किसी की याद में आंसू बहाया जाता है तो दुख का आंसू नहीं होता, वो खुशी का आंसू। किसका आंसू होता है? तो ऐसा कुछ करो कि आपके जाने के बाद जब भी आपकी याद किसी को आवे तो उसके आंख में से आंसू निकल जाए। क्या निकल जाए? आंसू। आपकी महानता को देख करके, आपके योग्यता को देख करके, आपने अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया है, इस कहानी को सुन करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। तो आप लोगों को भी जीवन मिला हुआ है, और आप सभी लोग अपना अपना प्रयास करेंगे जो आपने अपने जीवन में सीखा, अनुभव किया। 5-5 मिनट सभी लोग अपना अनुभव, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं सुनाएंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग अपना अनुभव व्यक्त करने का प्रयास करेंगे कि हमने अपनी जिंदगी में क्या सीखा है, कैसे प्रभु के चरणों में लगना चाहिए, क्या कीमत हमने पाया है प्रभु के चरणों में लगकर। बस 5-5 मिनट का टाइम आज वैसे लेट हो गया है, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। सभी लोग अपना अनुभव सुना देंगे, इसके बाद मतलब सत्संग सुनाएंगे, लेकिन 5-5 मिनट ज्यादा लंबा नहीं कोई लेंगे, और जिसकी इच्छा है वो सुनाएंगे। क्योंकि हमारे अनुभव के द्वारा हो सकता है हमारा कोई ऐसा अनुभव जो किसी को शिक्षा मिल जाए, किसी को रास्ता मिल जाए। ध्यान देना, डूबने के लिए हल्का सही नाक अगर डूब जाए तो कहते नहीं चुल्लू भर पानी में लोग डूब जाते हैं, तो डूबने वाले को थोड़ा पानी डूब जाता है, और बचने के लिए तिनके का सहारा भी काफी होता है। तो इसलिए आपके अनुभव से अगर हो सकता है, क्योंकि आप जो अनुभव व्यक्त करते हैं, ये जब भक्त लोग सुनते हैं तो बहुत लोगों को शिक्षा मिलती है। आपको ये नहीं पता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, जाता है जगह जगह, लोग उस कीमत को समझते हैं, आपके अनुभव को प्राप्त करते हैं। तो अपने अनुभव को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद माता जी का सत्संग होगा, शांति बनाए रखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस देर नहीं करेंगे, जितने लोग आ सके उतने ही आएंगे, ठीक है।